Hello and welcome back, students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science, first year, semester 2, Web Technologies. And we are learning classes and objects under the topic. Today's topic is Web Techniques. So these are some basics that you need to understand. We have been discussing it, but today we are going to actually know in detail. So HTTP basics. The web runs on HTTP. Yes, the Hypertext Transfer Protocol. This protocol governs how web browser request files from web servers and how the servers send the files back. तो बेसिकली यही एक प्रोटोकॉल है जो HTTP प्रोटोकॉल है, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जब ब्राउज़र पे हम जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कोई फाइल रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर हमें सेटिस्फाई करता है। तो सर्वर से फाइल रिक्वेस्ट करके लाना और सर्वर पे फाइल लेके जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये HTTP फॉलो करता है। तो व्हेन अ वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज, जब भी हम कोई ब्राउज़र से, क्रोम से या कहीं से कोई फाइल या वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं, तो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जाता है उस वेब पेज के सर्वर के पास। द रिक्वेस्ट मैसेज में ऑलवेज इंक्लूड सम हेडर इन्फॉर्मेशन, और वो जो रिक्वेस्ट लेटर होता है जो लेके बेचारा हमारा HTTP सर्वर के पास पहुंचता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हेडर इन्फॉर्मेशन, एंड इट समटाइम्स ऑल्सो इंक्लूड्स अ बॉडी. सो द वेब सर्वर responds with a reply message which always includes header information and usually contains a body. The first line of an HTTP request looks like this: get index.html HTTP 1.1. So the first line of an HTTP command calls a method. देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे दिख रही है, सबसे पहले गेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो गेट और पोस्ट हमने दो तरीके के रिक्वेस्ट समझे थे। फिर कौन सा आपको वो चाहिए, मतलब वेब पेज क्या चाहिए, प्रोटोकॉल एंड द वर्जन। सो लेट्स सी कि ये क्या है। मेथड है, गेट मेथड या पोस्ट मेथड, उसके बाद एड्रेस है उस डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपके HTTP का प्रोटोकॉल का वर्जन लिखा हुआ है। तो ये तीन चीज़ें रिक्वेस्ट लाइन में हैं। द रिक्वेस्ट इज़ यूजिंग द गेट मेथड टू आस्क फॉर द index.html डॉक्यूमेंट। तो फिलहाल के लिए जो गेट मेथड है, ये जो रिक्वेस्ट है ये गेट मेथड पे वर्क कर रही है। तो दो ही मेथड्स होते हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड, और बहुत लंबे टाइम तक हम हमारे प्रोग्रामिंग में अभी तक ये यूज़ कर रहे थे जब हमने फॉर्म्स पढ़े थे। तो गेट मेथड इज डिजाइन फॉर रिट्रीविंग information such as document, an image or the result of a database query from the server. The post method is used for posting information such as credit card number or information that is to be stored in a database. बहुत नाम ही रेलेवेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कि नाम से क्लियर हो रहा है सॉरी चीज़ें, कि गेट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। जैसे कि आपने बोला कि रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गेट मेथड यूज़ किया जाता है। और कैसी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई रिजल्ट ऑफ द डेटाबेस क्वेरी। ये पोस्टिंग करनी है, भेजना है। तो फिर क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई और पर्सनल डिटेल्स जो आप चाहते हो डेटाबेस में स्टोर करना, पोस्ट करना, तो पोस्ट मेथड का यूज़ होता है। तो देयर आर टू मेथड्स, गेट एंड पोस्ट मेथड। द गेट मेथड सेंड्स एनकोडर द एनकोडर यूज़र इन्फॉर्मेशन अपेंडेड टू द मैसेज रिक्वेस्ट। तो जब भी गेट आप करते हो, तो आपने जब प्रोग्रामिंग की थी तो गेट में आप ब्रैकेट में डेटा जो आपको भेजना है उसको मेंशन करते थे, आप होप आई यू रिमेंबर। तो आपको यहाँ पे गेट के साथ जब गेट मेथड लगता है तो यू नीड टू गेट को रिट्रीव करना है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। द गेट मेथड सेंड्स द एनकोडेड यूजर इन्फॉर्मेशन अपेंडेड टू द पेज रिक्वेस्ट। द पेज एंड द एनकोडेड इन्फॉर्मेशन आर सेपरेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर. The get method produces a long string that appears in your server logs in the browser's location box. The get method is restricted to send up to 1024 characters only. Never use get method if you have password or other sensitive information to be sent to the server. Get can't be used to send binary data like images or Word documents to the server. The data sent by get method can be accessed using query string environment variable. The PHP provides get associative array to access all the sent information using the get method. ठीक है। तो गेट मेथड काय के लिए यूज़ होता है, रिट्रीव करने के लिए। द पोस्ट मेथड ट्रांसफर्स इन्फॉर्मेशन वाया HTTP हेडर्स. द इन्फॉर्मेशन इज एनकोडेड एज डिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ गेट मेथड एंड ऑल्सो पुट इनटू अ हेडर कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग. इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता डेटा साइज़ का। इसमें नॉर्मली जो डेटा होता है वो ASCII में या बाइनरी में जा सकता है, और जो डेटा जाता है पोस्ट मेथड के थ्रू
HTTP header. So security depends totally on HTTP protocol. By using HTTP you can make sure that your information is secure. तो HTTP के थ्रू आप श्योर हो जाते हो कि जो डेटा जा रहा है वो सिक्योरली जा रहा है. एंड यहाँ पे भी पोस्ट, जैसे वहाँ गेट एसोसिएटिव एरे का यूज़ करके सेंट इन्फॉर्मेशन को लिया जा सकता है. यहाँ पे भी एक्सेस करने के लिए पोस्ट मेथड के लिए पोस्ट एसोसिएटिव एरे का यूज़ हो सकता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर गेट एंड पोस्ट. लेट्स हैव अ लुक. HTML हेड टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज. देखिए मैंने कहा था ये फॉर्म्स के समय हमने इसको प्रैक्टिस किया था. एंटर डेटा, तो फॉर्म मेथड गेट एक्शन टेक्स्ट फील्ड डॉट PHP. ठीक है, आप सुनो. नेम, इनपुट नेम है नेम, टाइप है टेक्स्ट. ईमेल, इनपुट नेम ईमेल, टाइप है टेक्स्ट. इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेंड. ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव लर्न फॉर्म्स बहुत लंबे टाइम तक. तो फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, PHP क्लोज, HTML क्लोज. अगेन वन मोर HTML कोडिंग. ये है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड, वेलकम, एको योर नेम इज़ एको रिक्वेस्ट नेम एंड ईमेल इज़ एको रिक्वेस्ट ईमेल. तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके डेटा को एक्सेस किया, डेटा को गेट किया, बिकॉज यहाँ गेट मेथड था. आप रिक्वेस्ट कर सकते हो. तो एंटरिंग डेटा इनटू डेटा फील्ड, पहला वाला HTML कोड एंटर कर लेगा और दूसरा वाला फिर उसको रिट्रीव करके ले आएगा सर्वर से. मैंने अभी सुपर ग्लोबल्स की बात की थी कि रिक्वेस्ट इज़ अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन करे हैं सुपर ग्लोबल्स. सेवरल प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इन PHP आर सुपर ग्लोबल्स. जो पहले से डिफाइंड वेरिएबल्स उनको सुपर ग्लोबल्स कहा जाता है. which means that they are always accessible regardless of the scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special. So the PHP super global variables are ग्लोबल, सर्वर, रिक्वेस्ट, पोस्ट, गेट, फाइल्स, env, कुकी, सेशन. हमने अभी रिक्वेस्ट यूज़ किया, हमने सेशन भी यूज़ किया है, हमने कुकी भी यूज़ किया है, हमने सर्वर भी यूज़ किया है. सो दीज आर सम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स. इनका मतलब यही है कि रिगार्डलेस कि इसकी स्कोप क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं फ्रॉम एनी फंक्शन, एनी क्लास, एनी फाइल. कुछ स्पेशल नहीं करना है, इनका नाम ही सुपर ग्लोबल है. ठीक है, तो हर एक को थोड़ा बहुत डिटेल में तो नहीं, पर एक एक वन लाइनर इन्होंने बताया, वो भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. PHP का सर्वर जो वेरिएबल है वो क्या करता है? सर्वर इज़ अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट हेडर, पाथ, स्क्रिप्ट लोकेशन. ठीक है, द एग्जाम्पल बिलो शोज हाउ टू यूज सम ऑफ द एलिमेंट्स इन सर्वर. देखो ये सिर्फ सर्वर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है. तो PHP सेल्फ क्या करेगा, गेट इंटरफेस क्या करेगा. ठीक है, तो these are lot to be read out, so I will just take a pic of this and send it to your group. ठीक है, तो एक दो रीड कर देते हैं so that you understand, and then you can this. So this will contains value. Okay, ये सब हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है. PHP सेल्फ रिटर्न्स द फाइल नेम ऑफ द करेंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट. सर्वर पे होना, और PHP सेल्फ अगर आपने यूज़ किया है उसके अंदर एलिमेंट, तो PHP सेल्फ एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा? करेंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट को रिटर्न करेगा. सर्वर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर एलिमेंट है गेटवे इंटरफेस, तो आपको CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस द सर्वर इट इज़ यूजिंग उसका वर्जन रिटर्न करेगा. अगर एलिमेंट है सर्वर ADDR, ऑब्वियसली IP एड्रेस ऑफ द होस्ट सर्वर रिटर्न करेगा, सर्वर का नाम रिटर्न करेगा. जैसे w3school.com है तो वो रिटर्न करेगा. सर्वर का सॉफ्टवेयर क्या है? अपाचे. सर्वर का प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट विल बी used for accessing all the information. I will just click a photo of this picture, this image of this page and send it. Okay, thank you so much.